जय जिनेंद्र दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि ट्रू हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है? सोचो आप दो मोड़ के बीच खड़े हो, जहाँ एक रास्ता आपको दुनिया के सारे मटेरियल चीजों की तरफ ले जाएगा, वहीं दूसरा आपको इनर पीस और जेन्युइन हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। तो आपको मौका मिले तो आप इसमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे? सोचिए अपने रोज के जीवन के बारे में। काम का लगातार स्ट्रेस, एंडलेस जिम्मेदारी और परफेक्ट होने का प्रेशर। ऐसा लग सकता है कि खुशी हमेशा आपसे दूर रहती है, मानो आप एक मिराज चेस कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर एक तरीका हो जो आपको रियल और लास्टिंग हैप्पीनेस दे सकता है, चाहे आपके लाइफ में कितने भी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आए? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया जा सकता है। हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और साइंटिफिकली बैक स्ट्रैटेजीज जो आपको इनर पीस और जेन्युइन हैप्पीनेस ढूंढने में मदद करेंगी। ऑल्सो हम देखेंगे कि कैसे हम अपना मूड और हैप्पीनेस को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं हैप्पीनेस को। मैं आपको हैप्पीनेस 3 कीवर्ड्स के थ्रू समझाना चाहूंगा। सबसे पहला है पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस का मतलब है वो फीलिंग जो हमें खुशी, एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन और ओवरऑल अच्छा फील करने में मदद करती है। ये इमोशंस हमारी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करती है और लाइफ को एंजॉय करने का सेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली या होली जैसे फेस्टिवल्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना या फिर अपनी फेवरेट इंडियन डिश जैसे बिरयानी या छोले भटूरे खाना हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस को ट्रिगर करता है। दूसरा है लाइफ सेटिस्फैक्शन। लाइफ सेटिस्फैक्शन का मतलब है अपनी ओवरऑल लाइफ से कितने खुश और सेटिस्फाइड हो आप। ये इवैल्यूएट करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हो और कितना प्राउड और फुलफिल्ड फील करते हो अपनी अचीवमेंट्स और करंट सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल, अपना खुद का ड्रीम हाउस लेना, अपने पैशन वाले फील्ड में जॉब मिलना या फिर करियर में सक्सेसफुल होना आपको अपनी प्रोग्रेस पे प्राउड और सेटिस्फाइड फील करवाता है। तीसरा है मीनिंग एंड पर्पस। मीनिंग और पर्पस का मतलब है कि आप अपने लाइफ को किस सिग्निफिकेंस और डायरेक्शन से देखते हो। ये बताता है कि आप अपने लाइफ में कितना मीनिंगफुल और पर्पसफुल फील करते हो और आपके एक्शंस और गोल्स किस तरह आपको और आपके सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी सर्विस में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना, जैसे लोकल चैरिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना या फिर अनप्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव सपोर्ट करना एक सेंस ऑफ पर्पस देता है। ये सोचना कि आपका काम या पर्सनल एक्टिविटी से दूसरों का भला हो रहा हो आपकी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अपने रिलीजन या कल्चर वैल्यूज को फॉलो करना और उसे प्रमोट करना भी एक डीप सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं द साइंस बिहाइंड हैप्पीनेस, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि हैप्पीनेस साइंटिफिकली कैसे काम करता है। हमारे अंदर बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इमोशनल और मेंटल वेलबींग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 4 की हार्मोन्स है जो हमारे मूड और हैप्पीनेस को साइंटिफिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। सबसे पहला है डोपामिन। डोपामिन को रिवॉर्ड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब भी हमें कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एक डिलीशियस बिरयानी का प्लेट खाना, तब हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे एक्सपीरियंस ढूंढने के लिए जो हमें जॉय देते हैं। डोपामिन प्लेजर और रिवॉर्ड के फीलिंग के लिए वाइटल है और हमारे हैप्पीनेस का सेंट्रल कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रहे हो और पॉपकॉर्न खा रहे हो। आपको मूवी इंटरेस्टिंग लगती है और पॉपकॉर्न भी पसंद आता है। इस वक्त आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो आपको बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कराता है। इस डोपामिन रिलीज की वजह से आपका फिर से मूवी देखने और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है। दूसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम फील गुड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सेरोटोनिन मूड, एपेटाइट और स्लीप रेगुलेट करने में मदद करता है। ये मूड स्टेबिलिटी और ओवरऑल वेलबींग मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह की धूप में चलना या पार्क में योगा करना सेरोटोनिन लेवल्स बूस्ट करता है। तीसरा है एंडोर्फिन्स। ये बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो स्ट्रेस या पेन के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। ये खुशी के फीलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और पेन जैसे फीलिंग्स को रिड्यूस करते हैं, जिससे हमें ओवरऑल हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक चैलेंजिंग वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, जैसे कि एक लॉन्ग रन या हैवी जिम सेशंस, तब हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है और हमें हैप्पी और रिलैक्स फील करवाता है। चौथा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये सोशल बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन के फीलिंग्स इंक्रीज करता है। इससे हमें सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप के थ्रू हैप्पीनेस का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने दोस्त को हग करते हैं या फिर दिवाली के टाइम अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तब ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होता है। इससे हमें एक सेंस ऑफ वार्मथ और इमोशनल सिक्योरिटी का एहसास होता है।
जो हमें खुश और कनेक्टेड फील करवाता है। पांचवा है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हैप्पीनेस एक कॉम्बिनेशन है जो जेनेटिक, एनवायरमेंट और पर्सनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। साइकोलॉजिस्ट सोंजा ल्यूमबॉर्ग-मिस्की ने अपनी बुक द हाउ ऑफ हैप्पीनेस में बताया है कि हमारी हैप्पीनेस का अराउंड 50% जेनेटिक से डिटरमिन्ड होता है, 10% लाइफ सर्कमस्टांसेस से और 40% हमारे डेली एक्टिविटीज और चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि जबकि हैप्पीनेस के कुछ एस्पेक्ट्स हमारे कंट्रोल के बाहर है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारे एक्शंस और माइंडसेट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये बैलेंस समझना हमें एज एन इंडिविजुअल काफी एम्पावर करता है ताकि हम इंटेंशनल प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स के थ्रू अपने हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकें। परंतु इसके बावजूद भी बहुत लोग हैप्पीनेस को गलत समझते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग और कल्चर इन्फ्लुएंसेस उन्हें ऐसे बिलीव सिखाती है। जब हैप्पीनेस अचीव करने की बात हो तो हमारा कल्चर और सोसाइटल नॉर्म्स अनरियलिस्टिक आइडियाज प्रमोट करते हैं और हम इस कंडीशन बिलीव्स के साथ बड़े होते हैं कि लाइफ हमें हमेशा अच्छा फील कराएंगी। और जब रियलिटी इन एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करती है तो हमें काफी डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें पेन और नेगेटिव इवेंट्स अवॉइड करने पर मजबूर करती है, ये सोच के कि ये सिर्फ नेगेटिव इमोशंस और मिजरी लाता है। लेकिन ट्रू हैप्पीनेस कॉन्स्टेंटली अच्छा फील करने या नेगेटिव इमोशंस अवॉइड करने में नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस दोनों को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करने में है। चलिए इन मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को और डीपली और सिंपल टर्म्स में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथ ऑफ परमानेंस के बारे में। ये मिथ सजेस्ट करता है कि जब हम अपनी लाइफ के बिग गोल्स अचीव कर लेते हैं, जैसे एक सक्सेसफुल करियर होना, ड्रीम जॉब मिलना या शादी करना, इस उम्मीद में कि हम हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन हमारा इनिशियल एक्साइटमेंट टाइम के साथ फेड हो जाता है। इस फेनोमेना को हम हेडोनिक अडेप्टेशन भी कहते हैं, जहां हम न्यू सर्कमस्टेंसेस के साथ खुद को क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं। एसेंशियली माइलस्टोन्स अचीव करने के बाद हमारे हैप्पीनेस लेवल्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं जैसे पहले थे। दूसरा है मिथ ऑफ कंप्लीटनेस। ये मिथ रिवॉल्व करता है इस बिलीफ के अराउंड कि सोलमेट मिलने से इंसान की लाइफ कंप्लीट हो जाती है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो दूसरा इंसान हमें दे सकता है, हमें कंप्लीट कर सकता है और हमारे सारे वॉइड्स फिल कर सकता है। लेकिन अपनी एंटायर इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए किसी और पे रिलाई करना काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक है और स्पेशली ये रिलेशनशिप पे एक अनफेयर बर्डन डाल सकता है। ट्रू हैप्पीनेस अंदर से आता है, जबकि रिलेशनशिप्स हमारी खुशी को बढ़ा सकते हैं। वो सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं हमारे हैप्पीनेस के लिए। तीसरा है मिथ ऑफ मनी। ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि ज्यादा पैसा आने से लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, जबकि ये सच है कि पैसा फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, बट ये एक लिमिट तक ही हमें हैप्पीनेस देता है। हमारे बेसिक नीड्स और कंफर्ट लेवल फुलफिल होने के बाद सिंपली और पैसा आने से हमारी खुशी नहीं बढ़ती, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद हैप्पीनेस वेल्थ से ड्रिवन नहीं होता है, बल्कि एक वैरायटी ऑफ पर्सनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, लाइक फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क्स, पर्सनल ग्रोथ एक्सेट्रा। चौथा है मिथ ऑफ अराइवल। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि एक सर्टेन माइलस्टोन या पर्टिकुलर गोल अचीव करने से वो हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन खुशी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होती है। ये किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बारे में नहीं, बल्कि लाइफ के जर्नी को एंजॉय करने और एक्टिविटीज में इंगेज होने के बारे में। गोल्स अचीव करना जॉय ला सकता है, लेकिन लास्टिंग हैप्पीनेस और ग्रोथ के लिए एवरीडे एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस में जॉय ढूंढना पड़ता है। पांचवा है मिथ ऑफ बर्डन। ये मिथ ये सजेस्ट करता है कि नेगेटिव इवेंट जैसे डिवोर्स या किसी लव वन का डेथ हमेशा के लिए हमें अनहैप्पी नहीं करता है, जबकि ये इवेंट्स अनडाउटेडली टफ और चैलेंजिंग होते हैं और सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और सैडनेस कॉज कर सकते हैं, बट हम एज ह्यूमंस काफी रिजिलियंट होते हैं। समय के साथ हम इन सेटबैक्स से रिकवर कर सकते हैं और नई सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस भी ढूंढ सकते हैं। ये रेजिलियंस और एबिलिटी टू फाइंड जॉय हमारे ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ और एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। अल्टीमेटली ये हमें ये समझाता है कि डिस्पाइट लाइफ के टफ मोमेंट्स हमारी कैपेसिटी फॉर हैप्पीनेस और ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन से ऐसे सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जिनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने मूड और हैप्पीनेस को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज जैसे रनिंग, स्विमिंग या इवन क्विक वॉक के लिए एंगेज करते हैं तो हमारा ब्रेन स्पेशल केमिकल जैसे एंडोर्फिन्स और डोपामिन रिलीज करता है, जो हमारे पेन को रिड्यूस करता है और हमें अच्छा फील कराता है। जैसे सनशाइन हमारा मूड ब्राइटन करता है, वैसे ही एक्टिविटीज बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को लोअर करते हैं, जिससे हम काम और रिलैक्स फील करते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी, जहाँ के रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि क्या एक्सरसाइज डिप्रेशन में मदद कर सकता है। उन्होंने 156 ओल्डर लोगों को जो सीरियस डिप्रेशन से डील कर रहे थे उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप के लोगों को सिर्फ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती थी, दूसरे ग्रुप के लोगों को रेगुलरली 30 मिनट तक सिर्फ ब्रिस्क वॉक करवाया जाता था और तीसरे ग्रुप के लोग दोनों करते थे। जैसे जैसे वक्त बीता सब ग्रुप्स के लोग बेटर फील करने लगे। 6 मंथ्स के बाद सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये थी कि जो लोग सिर्फ वॉक करते रहे उनके रिजल्ट सबसे बेस्ट थे। उनमें से सिर्फ 8% लोग थे जो फिर से डिप्रेस फील करने लगे कंपेयर टू 38 एंड 31% दूसरे दो ग्रुप्स में। जेम्स ब्लूमेंथल जो इस एक्सपेरिमेंट के लीड रिसर्चर थे कहते हैं कि वॉक करने से लोग अपने हेल्थ पर कंट्रोल महसूस करते हैं जो उनकी रिकवरी को बूस्ट कर सकता है। दूसरा है डाइट एंड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट और प्रॉपर फूड्स खाना आपके मूड को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच फूड जैसे सैल्मन, वॉलनट्स और फ्लेक सीड्स आपके ब्रेन हेल्थ को बूस्ट और डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फाइबर रिच फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन सेरोटोनिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जो मूड और वेलबींग को बैलेंस करने में मदद करता है। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और स्पाइसेस जैसे टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ब्रेन इन्फ्लेशन और स्ट्रेस को कम करते हैं। बनानास और लीफी ग्रीन जैसे स्पिनाच एसेंशियल विटामिन प्रोवाइड करते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। नट्स, सीड्स एंड डार्क चॉकलेट जैसे फूड्स एनर्जी और ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे योगर्ट गट हेल्थ को इंप्रूव करता है जो बेटर मेंटल वेलबींग से लिंक्ड होते हैं। लास्टली इन डाइटरी हैबिट्स और फूड्स को एम्ब्रेस करने से आप सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। डाइवर्स डाइट रखकर और हाइड्रेटेड रहकर आप अपने आप को हैप्पियर और हेल्दियर रख सकते हैं। तीसरा है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इफेक्टिव टूल्स हैं जो स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस इन्वॉल्व करता है फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना बिना जजमेंट के। ये डेली वरीज से शिफ्ट करके आपको प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करने और लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करता है। मेडिटेशन ऑफन माइंडफुलनेस टेक्निक्स को इंक्लूड करता है जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल लिसनिंग एक्सेट्रा जो माइंड को काम करने में मदद करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च दिखाता है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों में चेंजेस ला सकते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्टडीज से पता चला है कि मेडिटेशन एमिगडाला जो ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्ड करने वाला पार्ट है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। माइंडफुलनेस से ब्रेन के ग्रे मैटर की डेंसिटी इंक्रीज होती है स्पेशली उन एरियाज में जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ये चेंजेस आपके फोकस को इनहांस करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं और इमोशनल रेजिलियंस इंप्रूव करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा और बैलेंस फील करने में मदद करता है। चौथा है गुड स्लीप। स्लीप मूड और मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। साइंटिफिकली स्लीप और मूड के बीच एक वेल एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन है। लैक ऑफ स्लीप ब्रेन को इमोशन और स्ट्रेस रेगुलेट करने में अफेक्ट कर सकता है। जब हमें इनफ स्लीप नहीं मिलती तो ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाते हैं जो ज्यादा स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी की तरफ लीड करता है। फर्दरमोर स्लीप एसेंशियल है ब्रेन के इमोशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, स्पेशली रैपिड आई मूवमेंट फेज के दौरान जहां ब्रेन इमोशंस और मेमोरी प्रोसेस को कंसोलिडेट करता है। पुअर स्लीप इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है जिससे मूड इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज एंजाइटी और स्ट्रेस हैंडल करने में डिफिकल्टीज आ सकती है। आइए जानते हैं कि क्या प्रैक्टिकल टिप्स है जिससे आप स्लीप क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल टिप है रेगुलर स्लीप शेड्यूल। बेड और वेकअप टाइम सेम रखकर आप कंसिस्टेंसी फॉलो कर सकते हैं जो आपके बॉडी के स्लीप साइकिल को रीइंफोर्स करता है। दूसरा है बेड टाइम रूटीन। रिलैक्सिंग प्री स्लीप रूटीन एस्टैब्लिश करके आप अपने बॉडी को सिग्नल देते हैं कि कब वाइंड डाउन करना है। ये रीडिंग, वार्म बाथ या जेंटल एक्सरसाइज से हो सकता है। तीसरा टिप है बेडरूम एनवायरनमेंट। बेडरूम को डार्क, व्हाइट और कूल बना के कंफर्टेबल मैट्रेस और पिलोज में इन्वेस्ट करके आप अपने स्लीप एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चौथा टिप है लिमिट स्क्रीन जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स को अवॉइड करो एटलीस्ट 1 आवर पहले बिफोर बेड। स्क्रीन्स की लाइट आपके ब्रेन हार्मोन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में इंटरफियर कर सकती है तो स्लीप रेगुलेट करने में हेल्प करता है। पांचवा टिप है स्टे एक्टिव। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करता है आपको डीपर और फास्टर स्लीप एंजॉय करने में, लेकिन बेड टाइम से क्लोज एक्सरसाइज मत करो क्योंकि इसका ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है। पांचवा है सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन और सपोर्ट सिस्टम हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, फैमिलीज और ब्रॉडर कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और पर्पस देता है। इवन साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव कर सकती है, लॉन्गेटिविटी इंक्रीज कर सकती है और स्ट्रेस और एडवर्सिटी के अगेंस्ट रिजिलियंस बढ़ा सकती है। लोग जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रखते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल लोअर होते हैं और सेल्फ एस्टीम हाई होता है। एडिशनली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स लाइफ के चैलेंजेस के अगेंस्ट एक बफर की तरह एक्ट करते हैं।
जो टफ टाइम्स में प्रैक्टिकल हेल्प और इमोशनल रीअश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। छठा है नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। नेचर में टाइम स्पेंड करना और आउटडोर एक्टिविटीज इंगेज करना हैप्पीनेस को सिग्निफिकेंटली इनहांस करता है। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट्स का एक्सपोजर हमारे स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है, जो हमारे हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में मदद करता है। नेचुरल प्लेसेस हमारे मूड और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को प्रमोट करते हैं और नेगेटिव वंस को कम करते हैं। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू नेचर भी मूड में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स ला सकता है, जो लोगों को ज्यादा रिलैक्स और रेजुविनेटेड फील कराता है। नेचर कॉग्निटिव फंक्शंस रिस्टोर करने में भी मदद करता है, जो हमें एवरीडे लाइफ की थकान से मेंटल ब्रेक प्रोवाइड करता है। इस फेनोमेना को हम अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो ये बताता है कि नेचर में वक्त बिताने से लोग अपने काम में ज्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहते हैं, जो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ाता है। आउटडोर एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग, गार्डनिंग एंड वॉकिंग हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स बूस्ट करते हैं, जो ओवरऑल वेलबींग के लिए काफी हेल्पफुल है। स्टडीज ने ये भी फाइंड किया है कि जो लोग आउटडोर एंगेज करते हैं उनका मूड और माइंड काफी बेटर रहता है एज कम्पेयर टू दोज जो इंडोर्स रहते हैं। वह है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो सिग्निफिकेंटली हैप्पीनेस और वेलबींग बूस्ट कर सकता है। जब हम चीज़ों और एक्सपीरियंसेस के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपना अटेंशन नेगेटिव थॉट से शिफ्ट करके पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले जाते हैं। ये पर्सपेक्टिव मूड एनहांस करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करता है। साइंटिफिकली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, जो प्लेजर और कंटेनमेंट से एसोसिएटेड है। लोग जो रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन फील करते हैं और अक्सर इंप्रूव रिलेशनशिप और बेटर फिजिकल हेल्थ एक्सपीरियंस करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे फिनलैंड, जो 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर से दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। लेकिन क्या रीजन है इसके पीछे? वेल, फिनलैंड की डीप रूटेड सोसाइटल ट्रस्ट और रोबस्ट सोशल वेलफेयर सिस्टम इसके मेन रीजन है, जहाँ लोग अपनी गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और फेलो सिटीजन पे सिग्निफिकेंटली ट्रस्ट रखते हैं। गुड क्वालिटी सोशल वेलफेयर सिस्टम जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी सोसाइटी को एक सिक्योर और लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट बनाती है, जहाँ लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। फिन्स लोगों का नेचर के साथ कनेक्शन भी नेशनल हैप्पीनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रीन स्पेसेस की एक्सेसिबिलिटी फिन्स के लोगों को रेगुलरली डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट और नेचर से एंगेज करने देती है, जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करता है। कम्युनिटी, फैमिली वैल्यूज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एनवायरमेंटल क्वालिटी फिनलैंड की हैप्पीनेस को फर्दर एलिवेट करता है। सेफ्टी, पीस और सस्टेनेबल लिविंग में इन्वेस्टमेंट लोगों के बीच हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करता है। इवन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो एक्सीलेंट स्पोर्ट और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के थ्रू इंकरेज की जाती है, वो भी मेंटल हेल्थ और सोशल इंटरेक्शन को सपोर्ट करता है। लास्टली, फिनलैंड का एग्जांपल दूसरे कंट्रीज को इंस्पायर करता है वो भी ऐसे ही इंप्रूवमेंट्स के लिए एडवोकेट करें। ग्रीन स्पेस एक्सेस बढ़ाने, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने, ट्रस्ट बिल्ड करने और बेटर एजुकेशनल रिफॉर्म्स सपोर्ट करने से सोसाइटी वेलबींग पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर इंडिया का बात किया जाए तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम एज सिटीजन और कम्युनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है कि हम एक बैलेंस और कल्चरल लाइफस्टाइल प्रमोट करें। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिखाता है कि सोसाइटल हैप्पीनेस के लिए गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना जरूरी है। सिर्फ इसी तरह हम एक थ्राइविंग और हैप्पी सोसाइटी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप लाइफस्टाइल और प्रोडक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरी वीडियो मिनिमलिज्म यहाँ राइट साइड पर क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।